सामने मेज पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खामोशी से बैठे थे। उनकी नजरें सदर की तरफ जमी हुई थी। उनके दिल में एक अज़म था, लेकिन साथ ही आलमी दबाव का एहसास भी। डॉक्टर खान ने मेज पर फैली दस्तावेजात की तरफ इशारा करते हुए कहा, जनाब सदर, हम करीब हैं। हमारे साइंसदान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दुनिया हमें रोकने के लिए पर तोल रही है। अमेरिका और मगरिब हमें हर मुमकिन तरीके से दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन साथ ही बहुत एहतियात से। सदर ज़िया उल हक शहीद ने एक लम्हे के लिए खिड़की के बाहर अंधेरी रात की तरफ देखा, जैसे वो मुस्तकबल की तरफ देख रहे हों। फिर उन्होंने वापस पलट कर डॉक्टर खान की तरफ देखा और पुरअज़्म लहजे में बोले, दुनिया हमें रोकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमें अपने दुश्मनों को ये बताना होगा कि पाकिस्तानी एक कमजोर कौम नहीं है। हम अपनी सलामती और खुदमुख्तारी के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। आईवान सदर की इमारत के बाहर हवा के झोंके दरख्तों से टकरा रहे थे, जैसे कुदरत भी इस बड़े फैसले की गवाही दे रही हो। हर तरफ एक गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अंदर मौजूद लोगों के दिलों में जोश और खौफ का मिला जुला एहसास था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक फाइल खोली और मेज पर रखी तस्वीर और रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जनाब सदर, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में हैं, मगर हमें आलमी ताकतों की मुखालफत का सामना है। हमें मजीद फंड्स, वसाइल और खुफिया मदद की जरूरत होगी, ताकि हम कामयाबी से अपने मकासद को हासिल कर सकें। सदर ज़िया उल हक ने गहरी सांस ली, फिर अपनी टीम की तरफ देखा और कहा, यह हमारा फर्ज है कि हम अपने मुल्क को महफूज बनाएं। हमें एटमी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मेज पर हाथ रखा और पुरअज़्म लहजे में बोले, दुनिया हमें धमकियां दे रही है, लेकिन हम अपने मुस्तकबल की हिफाजत के लिए किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। कमरे में मौजूद हर शख्स ने सदर की बात को गहराई से महसूस किया। ये न सिर्फ एक फैसला था, बल्कि एक तारीख साज लम्हा था। सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद की क़ियादत में पाकिस्तान ने आलमी दबाव के बावजूद अपने एटमी प्रोग्राम को जारी रखने का अज़्म किया था। चंद दिन बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियों और धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन सदर ज़िया उल हक की क़ियादत में पाकिस्तान ने निहायत होशियारी से इन तमाम रुकावटों को अबूर किया। दुनिया की आंखों में दुहूल झोंक कर सदर ज़िया उल हक ने चीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक से खुफिया तौर पर मदद हासिल की। चीन के साथ दिफाई मुआहदे किए गए और सऊदी अरब से माली मुआवनत हासिल की गई, ताकि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारी रह सके। 1984 की एक और सर्द रात, जब दुनिया के बेशतर लोग अपने घरों में सो रहे थे, पाकिस्तान के खुफिया एटमी साइंसदानों की टीम ने कामयाबी से एटमी सलाहियत का तजुर्बा कर लिया। ये एक ऐसा लम्हा था जिसका इल्म सिर्फ चंद खास लोगों को था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सदर ज़िया उल हक को एक खुफिया पैगाम भेजा, जनाब सदर, हम कामयाब हो गए हैं। ये खबर सुनते ही सदर ज़िया उल हक खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगे। उन्होंने दिल में शुक्र अदा किया और इस बात का यकीन किया कि अब पाकिस्तान हमेशा के लिए महफूज हो चुका है। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इस कामयाबी का ऐलान न करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि आलमी ताकतें इस खबर के बाद पाकिस्तान पर मजीद दबाव डालेंगी। उन्होंने फैसला किया कि जब तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और उसके हिवारियों के साथ उलझा हुआ है, ये राज दुनिया के सामने नहीं आएगा। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमने वो कर दिखाया है जो नामुमकिन समझा जा रहा था। अब हमें अपनी ताकत को छुपाना होगा, ताकि वक्त आने पर हम दुनिया को हैरान कर सकें। सदर ज़िया उल हक की क़ियादत में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कामयाबी से अपनी मंजिल तक पहुंचा। उन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया और अपने मुल्क की सलामती को हमेशा के लिए महफूज कर दिया।